कार में अकेला जाऊंगा या पत्नी के साथ जाऊंगा तो चालान कटेगा, और रैली में जाऊंगा तो अरे सरकार के कहने से और ना कहने से आंदोलन में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बंगाल में जीतती है तो हाँ। कहीं ना कहीं सभी लोग दुखी नहीं है ना सरकार से। अरे यार, सरकार से तो हिंदुस्तान का 99% लोग दुखी है। पर एक मैंने पहले बता रहा हूँ और फिर बता देता हूँ, जैसे एक राक्षस की जान तोते में होती थी, ऐसे ही इस मोदी की जान ईवीएम में है। ईवीएम हटा दे, ये गली मोहल्ले का चुनाव नहीं जीत सकते। वो तो विपक्ष के घर भी मिलती है क्या इसे केवल मैं मशीन मिलने की क्यों मिली? इसका मतलब सभी कहाँ चुनाव आयोग कहाँ है? पानी भरने चला गया था या सरकार के बर्तन मांजने गया था? इतनी गुलामियत, निष्पक्ष संस्था होकर गुलामियत इतनी कर रहा है कि उसकी मशीन भी कोई ले जाए और कोई कार्रवाई नहीं। अब अगर बीजेपी जीतती है तो सवाल नहीं उठा सकते ना आप। क्यों? हम तो उठाएंगे, तो ममता पे भी उठेंगे। हम क्या मना कर रहे हैं ममता को? दोनों को ही खारिज करो आप। हाँ? दोनों को ही खारिज। मैं तो ये कह रहा हूँ चुनाव आयोग भी खारिज हो। ये जितने चुनाव आयोग में बैठे हैं इनकी संपत्ति की जांच हो, और जितने सरकारी कर्मचारी हैं वो चाहे इस्तीफा दे के आए चाहे रिटायर होके आए, उस पर बैन लगे कि 10 साल तक वो किसी भी संवैधानिक पद पे नहीं बैठ सकता। सारी सिस्टम करेगा कौन? करेगा देश में होगा। सारे सिस्टम को ही लपेट। अरे सिस्टम कल ही देख लेना। तो आज संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं और कल संविधान निर्माता जो है अम्बेडकर जी, कल उसके ढोंग मनाएंगे कि सारे उसकी पूजा करेंगे। कल परसों फिर उसी के संविधान की धज्जियां उड़ाएंगे ये लोग सरकार में बैठे हुए। तो कहाँ है संविधान? सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि इस तरह सड़कों का जाम करना जो है गलत है। तो देश की जनता पूछती है कि रिटायरमेंट होने के 2 महीने बाद संसद जाना भी गलत है। हाँ, कैसे उसे जो है थूकता भारत को रात में जमानत दे दी, ये भी पूछता है। क्या यार, किसान आंदोलन चल रहा है 5 महीने से, तो जो फसल आई है गेहूं की, जो कि क्या उसको कुछ एमएसपी वगैरह मिल रही है किसानों को? देखिए, अगर एमएसपी मिलती तो यहाँ क्यों लौटते? वही तो मांग रहे हैं सरकार से कि उस पर गारंटी कर दीजिए, और जिस दिन गारंटी कर देगी उस दिन किसान की थोड़ी सी हालत सुधरेगी। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि एमएसपी थी, है और रहेगी, लेकिन मिल तो रही नहीं कहीं भी। एमएसपी, मोदी जी तो ये भी कहते थे रेल सरकारी है, थी और रहेगी। कहाँ गई सरकारी रेल? गई प्राइवेट में। मोदी जी तो ये भी कहते थे देश नहीं बिकने दूंगा, और अब कहते हैं देश नहीं बिकने दूंगा, एक एक करके सारा बेच के स्वयं ही जाऊंगा और दाढ़ी बढ़ा के आसाराम का छोटा भाई बनूंगा। गाड़ी बंगाल चुनाव के लिए बढ़ाई थी क्या? ये तो तुम्हें पता होगा, तुम ज्यादा हो उसके। आप रविन्द्रनाथ टैगोर पाकिस्तान डरता है उनकी दाढ़ी से। हैं? पाकिस्तान डरता है तो फिर वहीं भेज दो भाई, उसे बॉर्डर पे बैठा दो। इसे ये नहीं पता कि पाकिस्तान में सारे दाढ़ी वाले ही हैं। पता है जाए। कोरोना के चलते क्या करना चाहेंगे? सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे या फिर सरकार के प्रोटोकॉल में चलोगे तो घर जाना पड़ेगा? क्यों जाना पड़ेगा घर? कार की सुरक्षा के उसमें कार में अकेला जाऊंगा या पत्नी के साथ जाऊंगा तो चालान कटेगा, और रैली में जाऊंगा तो वो तो बंगाल की बात है, यहाँ की बात करो ना, बॉर्डर की। क्या बॉर्डर की बात करें? देश का गृह मंत्री, देश का प्रधानमंत्री, सारे मंत्री बिना मास्क के रैलियों को संबोधित करते हैं, रोड शो में चलते हैं, और आम जनता को तो वो बंगाल मास्क के नाम पर लाठी डंडों से पीटा जाता है। वो बंगाल में कर रहे हैं, आप दिल्ली की क्यों? बंगाल अमेरिका में है, वो उसमें वहाँ भारत का संविधान लागू नहीं है। मैं यही तो कह रहा हूँ कि भारत के संविधान की इसलिए तो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हरिंदर जी, जब मुस्लिमों की जमात का कोई कार्यक्रम होता है दिल्ली में, तो पूरे देश की मीडिया कहते हैं कि कोरोना फैल गया, मुसलमानों ने कोरोना फैला दिया, लेकिन कुंभ में बिना मास्क के डुबकी लगा रहे हैं लोग, लाखों लोग। वहाँ नहीं बोल सकते, ये वहाँ नहीं बोलेंगे। क्या हिंदू कोरोना नहीं फैला? इनके बाप बैठे हैं वे। वहाँ कोरोना पॉजिटिव भी मिले हैं साधु महात्मा। हाँ मिले हैं। तो और फिर भी उससे मुलाकात हो रही है। तो कहीं ना कहीं कोरोना तो फैल ही रहा है ना। हरिंदर जी, इस देश में अगर कोरोना किसी ने फैलाया है, पहले वेव में भी और दूसरी वेव में भी, तो इसको फैलाने में मोदी का सबसे बड़ा हाथ है। अगर मुस्लिम कोरोना करते हैं तो कोरोना जहां भी बोला जाता है, कुंभ में जो लोग डुबकी लगा रहे हैं लाखों की तादाद में, इनको क्या बोलोगे आप? अरे इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो यही है कि यहाँ बीमारी आओ उसे भी धर्म से जोड़ देंगे, यहाँ कोई भी काम आओ उसको हिंदू मुस्लिम से जोड़ देंगे, और कोई काम ही नहीं है इन सरकारों को। लेकिन जो राष्ट्रीय मीडिया बोली जाती है, जो टीवी वाले हैं, वो क्यों नहीं बोल रहे हैं कुंभ पर जहाँ कोरोना की पूरी संभावना है, पॉजिटिव केस आ रही है वहाँ पर? उनके बाप ने रोक रखा है
कि कोई खबर नहीं दोगे, कोई सरकार के खिलाफ नहीं बोलोगे। अच्छा, तो ये पक्षपात है। पूरा इस देश में मीडिया है कहाँ? अब आप ये बताइए, किसानों की फसल तैयार है बेचने के लिए, संसद पे कब जा रही हो? हाँ भाई बताएंगे, पहले कट जान दे अभी थोड़ी सी। बिक जाएगी जब, हैं? बिक जाएगी फसल जब? नहीं बिकेगी नहीं अभी, ऐसा है ना, अभी कटी भी नहीं। कट गई, मंडियों में जाने लगी। अरे कुछ अभी तो सब जगह की कट जान दो, उत्तर प्रदेश के अंदर अभी रह रही है। सपना तो छोड़ दो। क्यों? देखा नहीं क्या पहले हाल? क्या? दोबारा दिल्ली की ओर चल दिया आप। हैं? पहले हाल नहीं देखा तो दोबारा दिल्ली के सपने से क्यों, कोई रोक देगा हमें? पहले नहीं रोका आपको? किसी की माँ ने दूध पिलाया जो किसान को संसद जाने से रोक दे? कोरोना है तो हैं? कोरोना है। कोरोना कहाँ है? देखो जब भीड़ के साथ कोरोना आता ही नहीं। जब जाके देखना, जब हाँ कोरोना तो भीड़ के साथ कोरोना आता ही नहीं। बताओ, जंतर मंतर ही बंद कर दिया कोरोना के चलते, संसद से कैसे जंतर मंतर पे नहीं धरना कर सकते? रास्ते बंद है क्या? पासपोर्ट है, पासपोर्ट लेके जाएंगे, टिकट सब पे पासपोर्ट है, वीजा ले लेंगे और क्या। दिल्ली में जाने के लिए पासपोर्ट? अरे जब तू करा जाने नहीं देंगे तो वो तो महामारी की वजह से। महामारी क्यों है? फिर ये कहाँ जाएंगे? बंगाल से दिल्ली में कैसे घुसेंगे नेता जब महामारी नहीं है? वे कैसे घुसेंगे? वो नेता है आपके साथ? हैं? वो नेता है अरे उन्हें नेता बनाया हमने, उन्होंने हमें नहीं बनाया, हमने उन्हें नेता बनाया है। और जैसे नेता बना के दिल्ली भेजते हैं, कान पकड़ के नाले में भी ऐसे ही गिर देता है किसान। यही चीज तो भूल गए ना वो, कि आपने उन्हें नेता बनाया। हाँ तो अब याद दिलाने जा रहे, आपका याद दिला देंगे। वो तो आपके लिए ही कर रहे हैं सब कुछ। हाँ करने, हमें ना करवाना उनसे। आपने बनाया तो आपके लिए करेंगे। हाँ तो अब वही तो, अरे उसी का तो दंड भुगत रहे जो सड़क पे पड़े। आप कह रहे हो गलत है, वो कह रहे हैं सही है। चोर कभी कहता है कि मैं चोर हूँ? जब तक पुलिस के डंडे पिछवाड़े पे धामा धाम नहीं पड़ते तब तक कहता ही नहीं मैं चोर हूँ। उनके कहाँ पड़ेंगे? डिसाइड कौन करेगा चोर कौन है? हैं? वो तो पुलिस को खुद चलाने वाले हैं, कौन? उनको पड़ेंगे जिन्हें आप कह रहे हैं। अरे सारे को चलाने वाले देश की जनता है। जब देश की जनता पीटती है ना तो पीटते भी हैं और नू कहते हैं इन्होंने ना पीटा। 26 जनवरी को पता उसका रिकॉर्ड देख लेना, पंजाब में पीटा और नू करा मैं ना, मुझे ना पीटा। किसानों ने। उत्तर प्रदेश का विधायक पिटा, पुलिस नहीं पिटा, हनु करा मैं ना पिटा। तो किसान इस तरह की घटना क्यों कर रहे हैं फिर? क्यों क्या कर दी? नेताओं को क्यों मतलब? किसानों ने कहाँ पीटा? तेरे से किसने कही? मैंने कही किसान ने पीटा, मैंने कहा देश की जनता पीटती है। तेरे से किसान का नाम किसने लिया? लग रहा है आपके साथ जो पीटने वाला वही मना कर रहा है, मुझे किसानों ने नहीं पीटा। और किसान या तो गांव में या बॉर्डर पे, शहर में कहाँ किसान? लग रहा नरेंद्र जी, है। हाँ। जब चुनाव आते हैं तो बीजेपी राज्य में खास तौर पर सैनिक हमारे शहीद हो जाते हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक मानते हैं? ऐसा है देखिए, आ गया ना कोरोना। शहीदों की चिताओं पर, एक तो मैं वैसे कहता हूँ, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। और जब तक इस देश में ये बीजेपी रहेगी, सेना के जवानों की ऐसे ही हत्याएं होंगी। क्यों? क्योंकि धर्म और जाति के नाम पर चुनाव लड़ते हैं, कभी राष्ट्रभक्ति के नाम पर चुनाव लड़ते हैं, और तो राष्ट्रभक्ति पे सब लोग बह जाते हैं। इसीलिए पुलवामा हमला हुआ था 2019 के चुनाव से पहले, और बंगाल को जीतने के लिए इन्होंने छत्तीसगढ़ में करा दिया नक्सली हमला, जो पहले से तय था। इसकी गवाह है प्रशांत किशोर। आपके पास क्या सबूत है? प्रशांत किशोर जो उनका रणनीतिकार था 2014 में, एक या 1.5 महीने पहले डिक्लेयर कर दिया था। कैसे कि कौन बोल रहा है? जो उनका 2014 का मोदी का सबसे बड़ा रणनीतिकार था चुनाव। अब तो नहीं है। विरोधी है वो। हैं? हाँ, अगर तुम्हारी बात कहे तो तुम्हारा फेवर का, और तुम्हारे खिलाफ कह दे तो विरोधी। मोदी की बात नहीं, बात की वैल्यू नहीं है। मोदी की बात की वैल्यू नहीं है, उसकी बात की वैल्यू ज्यादा है। मोदी की बात का तो कुत्ता भी यकीन नहीं कर रहा, देश तो जब यकीन करेगा। नरेंद्र जी, योगी जी बड़ा प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि 4 साल बेमिसाल और हमने बड़ा रोजगार दे दिया है यूपी के युवाओं को। हाँ, हिंदुस्तान में तो कोई इंसान बेरोजगार बचा नहीं, शायद बिहार से ला रहे होंगे रोजगार देने को बेचारों को, लड़कों को। सबसे बड़ी बात यह है कि योगी जी की जो प्रचार प्रसार का जो काम हो रहा है वो कनॉट पैलेस में ज्यादा हो रहा है, जबकि सरकार उनकी उत्तर प्रदेश में है, लखनऊ में करे, नोएडा में करे, गाजियाबाद में करे, आगरा में करे तो चलता है। कनॉट पैलेस में क्या मतलब है उसका प्रचार का? देखिए, यही तो इस बीजेपी का हाल है कि उत्तर प्रदेश की सरकार कनॉट प्लेस में प्रचार करती है और मोदी अपना प्रचार अमेरिका में करता है। हिंदुस्तान की जनता को तो बताते ही नहीं है, क्योंकि अगर कुछ करा हो तो बताओगे। बताइए क्या करा? एक से एक काम बता दे, मोदी ने करा हो या योगी ने करा हो। उसका सीधा उदाहरण है, 1.25 साल हो गया इस आपदा बीमारी को आए हुए हिंदुस्तान में। 1.25 साल में मोदी बताए या योगी बताए कि एक भी हॉस्पिटल बना हो? मुझे बता दे। कितने डॉक्टरों की नियुक्ति करी हो वो बता दे। दूसरी चीज़, टीके जो वे वैक्सीन है, वैक्सीन हिंदुस्तान वालों को तो मिली नहीं, विदेशों में भेज रहा। सबका ख्याल रखते हैं ना वो? हैं? सबका ख्याल रखते हैं पूरी दुनिया। हाँ, पूरी दुनिया का ख्याल करो, अपने वालों को सल्फास दे दो। अपने वालों को भी तो मिल रही है, तुम जहाँ का रहे हो। कहाँ मिल रही है? ये 1.25 लाख रोज के, वो 2.25 लाख
कल आया था 2.25 लाख से भी ऊपर, 1,78,900 कुछ था। विपक्षी पार्टियां बदनाम कर रही हैं, सब स्टॉक में है, सब स्टॉक में है। तो फिर ये अखबार और प्रेस वाले क्यों करे भाई? ये तो मीडिया ही नहीं का। जहां उनकी सरकार नहीं है वो लोग बोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? गधों की सरकार है, बीजेपी की ना। सीएम योगी यही कह रहा ना, जहाँ उनकी सरकार नहीं है वहाँ के बोल रहे वहाँ पर है, स्टॉक है। स्टॉक कहाँ है? वो कह रहा गाजियाबाद का, वो पढ़ ले कल का अखबार जो अब हिंदुस्तान, उसमें साफ लिखा है। कहने वाले और सब सुन, है। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ नगरीय स्वास्थ्य केंद्र है, उसमें है ही नहीं वो क्या लगाने का कोई सिस्टम ही नहीं है, तो फिर फायदा क्या? रामदेव जी लेके आए थे अपने कोरोना। अरे रामदेव के लगवा दो एक है। हो सके इस कोरोना की वैक्सीन से उसकी आंख ठीक हो जा। देखिए, सबसे बड़ा भारत का लुटेरा, सबसे बड़ा धोखेबाज रामदेव है। सारे हिंदुस्तान की जनता से कहा काम धाम छोड़ो, योग करो, योग करो, योग करो। आगे बढ़ाया। अरे सारे देश को योग में लगा दिया, अपने में उद्योग धंधे कर दिए। अपने देश का नाम हो रहा है विदेशों में। कहाँ हो रहा है विदेशों में? योग और उद्योग एक साथ चला रहे ना, कहाँ चला दिया? योग और उद्योग एक साथ चला। सबको कर दिया, सबको बेवकूफ़ कर बना दिया, सबका काम छुड़ा के योग में लगा दिया, अपना उद्योग धंधा शुरू कर दिया। हमारे देश को देख के विदेशी भी योग करने लगे। हमारे देश को देख, हमारे देश वालों को देख के विदेशी डंडा लेके भागने लगे पीछे। गो बैक होने लगी, मोदी गो बैक, मोदी गो बैक। वो विरोधी है, हैं? विरोधी ताकतें हैं। कि वो कहाँ से आ गई विदेश में? अभी तो कह रहा विदेशी जो है सम्मान कर रहे, अब विदेशी उसका गो बैक करने लगे तो विरोधी हो गया। कुछ लोग हैं। कुछ लोग हैं। चलो अब कब भेज दे कहीं और? अब आपकी आगे की प्लानिंग क्या है? आंदोलन। आपको लगता है कि बंगाल चुनावों के बाद कुछ निर्णय निकलेगा? हाँ, बातचीत शुरू होगी, बातचीत शुरू होगी। लॉकडाउन भी लग सकता है? लॉकडाउन से हम नहीं डर रहे। लॉकडाउन लगा, देश में इमरजेंसी लगा, आंदोलन जारी है। डर तो शाहीन बाग वाले भी नहीं रहे थे। ऐसा है तो तू इस किसान आंदोलन को की तुलना शाहीन बाग से मत कर। वो एक जाति धर्म का आंदोलन था। आप मानते हो जाति धर्म का? हाँ, वो एक जाति धर्म का आंदोलन था। ये पूरे देश का आंदोलन है। हाँ।